आज महकमा बागबानी ने यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम लगाया, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जो महकमे में चलाई जा रही हैं लोगों को जानकारी दी। और इसमें ऑनरेबल MLA साहब ने भी यहाँ पे शिरकत की, बहुत सारी लेडीज़ ने यहाँ पे शिरकत की। और हमारा सबका मकसद सिर्फ एक ही था कि क्योंकि हमारे यहाँ रेनी सीजन प्लांटेशन जो है शुरू हो चुकी है, इस वक्त का जो पौधा लगा हुआ है वो काफ़ी हद तक कामयाब पाया जाता है। यहाँ पे हमारी एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस स्कीम के तहत लोगों को हम पौधे लगवा रहे हैं और ट्रेनिंग यहाँ पे हमने कैपेसिटी बिल्डिंग का एक कंपोनेंट है जिसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग का भी शुरुआत किया है। और उस सिलसिले में हमने लोगों को जानकारी दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए और उसमें जितनी स्कीमें महकमे की हैं उनके साथ जुड़िए। उसी सिलसिले में यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको पौधे भी दिए गए ताकि और उनको पौधा लगाने का तरीका भी बताया गया ताकि वो पौधे लगा के अपने रोज़गार खुद कमा सकें। और हमारी जितनी ये ज़मीनें खाली यहाँ पड़ी हुई हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हाइट टेक जो पौधे हमारे पास आ चुके हैं, अच्छी किस्म के जो पौधे आ चुके हैं हाई डेंसिटी, उनका इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल कर सकें और हमारा किसान जो है वो खुशहाल रह सके। सर, हॉर्टिकल्चर के पास कौन कौन सी स्कीम है जिससे किसानों की आय पूरी? हमारे पास आज स्कीमों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जैसे एक स्कीम MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी तरीके से हमारे पास एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन की स्कीम भी है। इसी तरीके से कैपेसिटी अंदर है जो यूपी कैपेसिटी स्कीम है। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है हमारे पास। एक नई स्कीम हम शुरू करने जा रहे हैं, JKSIP उसको बोलते हैं, वो भी आ चुकी है। इसके अलावा मशीनरी देने के लिए भी बहुत सारी स्कीमें हैं, ट्रेनिंग के लिए भी जैसे समाम की एक स्कीम है हमारे पास है, क्रिएशन ऑफ वाटर सोर्स के लिए स्कीम हमारे पास ऑलरेडी है। स्कीम की कोई कमी नहीं है, हमारे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। और बिलखुसूस मुझे लगता है कि हमारे किसान अगर इन स्कीमों का सही तरीके से इस्तेमाल करके तो ये मेहनती लोग हैं और आगे बढ़ के मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये अच्छे किस्म के ये पौधे जो आज आ चुके हैं आज हम महकमा के पास, इनका इस्तेमाल करके ये अपनी इनकम को काफ़ी बढ़ा सकेंगे और यहाँ बेरोज़गारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आज यहाँ पे पुगवाल के मुकाम पे हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर साहब गुल सैद चौधरी साहब हमारे साथ स्पेशली यहाँ पे आए हुए हैं। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर कोतवाल साहब हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट अफसर भगत साहब हैं। ये एक प्रोग्राम है HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और साथ में हमारे जो यहाँ पे माताएं बहनें हैं, मातृ शक्ति है, NRLM जिसको हम कहेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और हमारे किसान भाई मेरे साथ बाकी साथी यहाँ के आए हुए हैं, पंच सरपंच और बाकी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किसान भाई आए हुए हैं, बड़ी संख्या में नौजवान आए हुए हैं। पर्पज एक ही है कि हमने भारतवर्षों को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। पारंपरिक तौर पर ट्रेडिशनली हम इस मौसम में पौधारोपण करते हैं, वृक्ष रोपण करते हैं। और आज खास करके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारा बागवानी विभाग है वो सारा यहाँ पे आया हुआ है जम्मू का, लोगों को, किसानों को, हमारी मातृ शक्ति को, माताओं बहनों को अवेयर करने के लिए, जागृत करने के लिए कि जहाँ पे कौन कौन से पौधे लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं। दो फ्रंट पे बात की गई है, एक तो पौधे कैसे लगाने हैं, बागवानी कैसे करनी है, बाग कैसे लगाने हैं, कौन कौन से पौधे यहाँ पे अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं, अच्छी पैदावार से दे सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सहयोग मिलने वाला है, क्या स्कीम्स हैं, लोन मिलेगा, सब्सिडी कितनी मिलनी है, टेक्निकल सपोर्ट कितनी मिलनी है, इन्होंने उसका एडवाइस कितनी देनी है, मार्गदर्शन कैसे करना है, एक वो उस पे हो गया। दूसरा जो प्रोडक्ट्स हैं, फल है, प्रोडक्शन कंजप्शन से ज़्यादा हो जाती है, जो डेली बेस पे हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, हमारे आम हैं,
अगर कंजप्शन से ज़्यादा सरप्लस है उसको कैसे प्रिजर्व करना है। जब हम प्रिजर्व करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, अचार बनाते हैं, उसका हम जाम बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर सिट्रस फ्रूट हैं उनका अचार बनाते हैं, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत काफ़ी देर तक रहें, वो हेल्दी रहें, हाइजीनिक रहें, खराब ना हो। वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे बाकायदा कैंप लगा के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बहनों को समझाया गया है। मुझे लगता है कि ऐसे जो इनिशिएटिव हैं भविष्य में भी मैं भी इसमें इनिशिएटिव लूँगा और डिपार्टमेंट से डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी जो हमारे क्षेत्र हैं, बाकी जो एरियाज हैं, वहाँ पे भी लगाएं। ना सिर्फ हार्टिकल्चर, मैंने बाकी डिपार्टमेंट से भी बात की हुई है, वो बाकी जगहों पे चाहे एग्रीकल्चर है या रूरल डेवलपमेंट है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। इस तरीके से तो मकसद यही होगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो किसानों तक, बेनिफिशरी तक, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। मैं एक बार फिर डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ और इनसे आग्रह करता हूँ, इनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो यहाँ पे बताया गया है उस पर अमल करें और उसका लाभ उठाएं। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ हॉर्टिकल्चर वालों का कि उनको बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है अचार बनाने की और जैम बनाने की। तो मैं मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उस पर अमल करें और एक यहाँ पे एक यूनिट तैयार करें। मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि मेंबर्स काफ़ी काम करते हैं। मेरे मेंबर 250 मेरा एसएचजी है यहाँ पे परगवाल एरिया में, तो वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब वो अपने घर में बनाते हैं। तो ये हम मशरूम का भी काम करते हैं। एक डिफरेंट यूनिट हमारा तैयार हो जाएगा स्पाइसेस का और अचार का, जो मेरे क्लस्टर में तैयार होना भी चाहिए। तो मैं सभी लेडीज़ को यही बोलना चाहती हूँ कि वो एक यूनिट तैयार करें, क्योंकि इसमें हमें डिपार्टमेंट वालों की तरफ से सब्सिडी भी प्रोवाइड होगी 60%।